हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव कोर। तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम आज डिस्कस करते हैं 2 जुलाई 2020 में क्या क्या करंट अफेयर पूछा जाता है। ठीक है, उस उसको हम आज डिस्कस करेंगे। आज मैंने सिक्किम स्टेट के बारे में कुछ जानकारी दी ही, आप जाके उसको देख लेना। ठीक है, बहुत बेहतरीन के तरह का कंटेंट मैंने दे दिया और डिस्क्रिप्शन के नीचे हम लिंक भी डाल दिया। ठीक है, आप जाके उसमें पढ़ सकते हो। पूरी सिक्किम स्टेट के बारे में निचोड़ दिया हम, सीएम, गवर्नर, उनके लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, हाई कोर्ट, उनके नेशनल पैक पे बारे में सब कुछ हम आज वीडियो में डाल दिया है मैंने। ठीक है, जाके आप उधर से देख लेना। ठीक है, नहीं तो मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा, उसके अब जाके चेक कर लेना। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते इसी के साथ। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, राधे राधे, राम राम। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला न्यूज। तो पहला न्यूज़ क्या है? तो ये है, दिल्ली सीएम इनागोरेट्स इंडियाज फर्स्ट प्लाज्मा बैंक, हुई कैन डोनेट प्लाज्मा एंड हाउ। कैसे प्लाज्मा डोनेट करेंगे और किसके कैसे तरीके से, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। मतलब ये जो प्लाज्मा, जो पहले कोरोना पेशेंट जो यूज़ करते हैं, उस ठीक होने के बाद इन्होंने प्लाज्मा डोनेट करेंगे ताकि और कोरोना पेशेंट के लिए, ट्रीटमेंट के लिए बहुत फैसिलिटी होगा। ठीक है, तो कैसे, मतलब ये दिल्ली प्लाज्मा बैंक है, अभी इनाग्रेशन हो चुका है ऑलरेडी। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल इनाग्रेट इंडिया फर्स्ट प्लाज्मा बैंक थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑन July 2nd 2020. The plasma bank has been set up for the treatment of COVID-19 patient at the Institute of Liver and Biliary Science. अभी ये इंस्टीट्यूट ऑफ बिलियरी साइंस ने प्लाज्मा बैंक को सेटअप कर रहा है। ठीक है, द दिल्ली गवर्नमेंट हैड अनाउंस its intention to set up unique plasma bank on June 29। ठीक है, अब ये यूनिक प्लाज्मा बैंक सेटअप कर रहा है दिल्ली गवर्नमेंट ने। ठीक है, दिल्ली सीएम हैड इशूड अपील टू रिकवर कोविड-19 पेशेंट टू कम फॉरवर्ड एंड डोनेट देयर प्लाज्मा इन द बैंक टू हेल्प ट्रीटमेंट ऑफ अदर कोरोना पेशेंट। मैंने बताया आपको, जो पहले वाला जो कोरोना पेशेंट है, इन्होंने डोनेट करेंगे इनका प्लाज्मा, और जो और कोई कोरोना वायरस पेशेंट है उनको ट्रीटमेंट में हेल्प होगा। ठीक है, तो इसीलिए कैसे डोनेट करेंगे, किस प्रकार से डोनेट करेंगे और क्यों डोनेट करेंगे, वो चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, हु कैन डोनेट प्लाज्मा, कौन प्लाज्मा डोनेट करेंगे। ठीक है, अब द हर पेशेंट नहीं डोनेट करेगा ना, कौन करेगा? द रिकवर कोविड, सब पेशेंट नहीं डोनेट करेंगे। ठीक है, डोनेट नहीं करेंगे। और कौन कौन करेंगे? जिनका उम्र 18 से 60 साल के अंदर होगा। अबव 60 दे कांट डोनेट। ओके, उम्र 18 से लेकर 60 इयर्स तक इन्होंने डोनेट करेंगे। ठीक है, एंड जिनका वेट अबव 50 केजी होगा तो दे आर एलिजिबल फॉर डोनेट। लेस देन 50 केजी नहीं होगा। ठीक है, अबव 50 को जो होगा, ठीक है, तो उनका प्लाज्मा थोड़ा स्ट्रांग होगा। मतलब ये जो 18 से 60 इयर्स तक लोग के अंदर, आपको पता है प्लाज्मा प्लेटलेट्स वगैरह सब कुछ स्ट्रांग होते हैं। और जो अगर 50 से अबव वेट होगा उनका भी थोड़ा प्लाज्मा स्ट्रांग होगा, ताकि दूसरे कोरोना वायरस मरीज को मतलब फैसिलिट होगा। ठीक है, पीपल विथ कोमोर्बिलिटी एंड वोमेन हु हैव गिवन बर्थ आर नॉट एलिजिबल डोनेट प्लाज्मा। ठीक है, ये भी सब कुछ नॉट एलिजिबल फॉर डोनेट प्लाज्मा। ठीक है, अब ये कैसे हम डोनेट करेंगे प्लाज्मा को। ठीक है, प्लाज्मा का डोनेट करने के लिए कॉन्टैक्ट करेंगे 1031 नंबर में, और व्हाट्सअप भी करेंगे। ठीक है, ये नंबर है व्हाट्सअप में, ये पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, ये सब कुछ इधर पूछा जाएगा। द गवर्नमेंट डॉक्टर विल देन गेट इन टच विद दिस पर्सन एंड कंफर्म देयर एलिजिबिलिटी। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, ये सब एलिजिबिलिटी है। ठीक है, एंड कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे ये सब चीज़। ठीक है, तो आप जाके खुद कॉन्टैक्ट करना। ठीक है, द दिल्ली गवर्नमेंट हैड आल्सो अनाउंस्ड दैट इट विल टेक केयर ऑफ ऑल ट्रैवल फूड अरेंजमेंट ऑफ द प्लाज्मा डोनर। जिन्होंने प्लाज्मा डोनेट करेंगे सबका खर्च दिल्ली गवर्नमेंट उठाएंगे। ठीक है, आपका रहना का, आपका फूड खर्चा, आपका ट्रैवल खर्चा, सब कुछ खर्चा दिल्ली गवर्नमेंट अपनी तरफ से देंगे। ठीक है, अब ये प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज द क्लियर स्ट्रा कलर लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड दैट रिमेन्स रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स एंड अदर सेल्यूलर कंपोनेंट आर रिमूव्ड। मतलब जो ब्लड है ऊपरी हिस्सा, ठीक है, नीचे हिस्सा रह जाएगा आपका क्या? वाइट ब्लड सेल,
प्लेटलेट्स, अदर सेलुलर कंपोनेंट्स निचले हिस्सा में रह जाएंगे और जो प्लाज्मा है वो ऊपरी हिस्सा रह जाएगा, ताकि अदर मरीज को हेल्प होगा ठीक करने में। ठीक है, अब ये क्या है, मतलब दिखाता हूँ आपका इमेज। तो ये है आपका प्लाज्मा। ठीक है, देखो अगर वाइट ब्लड, होल ब्लड मतलब पूरा ब्लड अगर सेंट्रीफ्यूगेशन होगा, मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन पता है ना आपको, सेंट्रीफ्यूगेशन होगा तो निचले साइड में 45% ऑफ टोटल ब्लड, और जो मिडिल वाला है उसको वॉफी कोट कहते हैं। ठीक है, और जो पूरा जो येलो कलर वाला उसको प्लाज्मा कहते हैं, ताकि 55% ऑफ टोटल ब्लड, मतलब ये अलग सा पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डोनेट करने के ये इसे थैली में रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही डोनेट किए जाते हैं। ठीक है, प्लाज्मा बैंक, दिस इज द फर्स्ट प्लाज्मा बैंक ट्रीट कोरोना वायरस पेशेंट। द बैंक हैज बीन सेट ऑफ स्ट्रेंथन दिल्लीज फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस पैंडेमिक। ठीक, ऑल हॉस्पिटल विल बी एबल टू गेट प्लाज्मा फ्रॉम द बैंक। अभी धीरे धीरे में दिल्ली से शुरू हुआ, अभी धीरे धीरे में सब राज्यों में हॉस्पिटल में प्लाज्मा बैंक शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ है इधर। ठीक है, करेंटली दिल्ली वन ऑफ द रोस्ट ऑफ कोविड, मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है उधर। रिकॉर्डेड एज टोटल 83,077 कोरोना वायरस, मतलब अभी तक इतना हुआ कोरोना वायरस। ठीक है, अमंग 27 एक्टिव केसेस, मतलब अभी एक्टिव केस इतना पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, ओवर 12,000 पीपुल हैव बीन क्योर्ड, मतलब इतना क्योर्ड हो रहे हैं, सुस्त हो गए अपने घर लौट रहे। ठीक है, अभी एंड डिस्चार्ज एंड 262 पीपल हैव लॉस्ट देयर, मतलब इतना ज़्यादा मर गए इस वायरस की वजह से। ठीक है, बहुत रोस्ट है। ठीक है, अब ये बहुत गंभीर सिचुएशन है हमारा दिल्ली। अब दिल्ली के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल और चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया। ठीक है, और लोकसभा सीट 7, ये लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा सीट 70 और राज्यसभा सीट 3, ये यूनिकैमरल है। ठीक है, सिक्किम की तरह ये यूनिकैमरल है, मतलब इनके पास विधानसभा सीट मौजूद है। ठीक है, और ये अगर एक बात है, नेशनल कैपिटल टेरिटोरी। ठीक है, इनके अंडर 22 डिस्ट्रिक्ट आता है, जिनके जैसे यूपी, हरियाणा, राजस्थान, कुछ डिस्ट्रिक्ट एनसीटी में नेशनल कैपिटल टेरिटोरी के अंदर आते हैं। ठीक है, ये याद रखना। 1911 मतलब 1911 में जॉर्ज पंचम, जिन्होंने कोलकाता से दिल्ली को शिफ्ट किया था कैपिटल। ठीक है, 1911 में। तो अब देखेंगे नेक्स्ट न्यूज़। ऑस्ट्रेलियन पीएम लॉन्चेस मेगा बिलियन 10-year डिफेंस प्लान एमिड राइजिंग टेंशन इन इंडो पैसिफिक। देखो ये क्या होता है, मतलब अब इंडिया चाइना थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है इधर। अगर ऑस्ट्रेलिया सोचेंगे कि हमारे अगर कंट्री ऐसा जैसा प्रॉब्लम आएगा तो मैं पहले से सजाग हो जाएंगे। ठीक है, उनकी लैंड में थोड़ा बैलिस्टिक लॉन्च करेंगे, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करेंगे। मतलब देखो अभी स्कॉट मॉरिसन इनका प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, इन्होंने लॉन्चेस 270 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्थ 10-year डिफेंस प्लान। देखो इन्होंने क्या किया ना, मासिव डिफेंस प्लान कर दिया। ऑस्ट्रेलिया विल इन्वेस्ट इन लैंड, सी, एयर बेस्ड, इन्होंने रेंज हाइपरसोनिक स्ट्राइक मिसाइल लॉन्च कर दिया। मतलब इन्होंने पहले से मिसाइल बना के रखा है, लॉन्च कर दिया, मतलब उधर से मौजूद है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आया तो धड़ाधड़ चलेंगे, इनका काम करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने पहले 10 साल के लिए प्लान बना दिया। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा सिचुएशन आएगा तो हम तैयार रहेंगे। ठीक है, हम पहले से तैयार हैं, तो अब आओ हम देख लेंगे। ठीक है, पहले अनाउंसमेंट द मेगा प्लान, ऑस्ट्रेलियन पीएम started the tension arising across the Indo-Pacific over territorial claims referred to the recent violent clash between India and China। अभी इंडिया चाइना ईस्टर्न लद्दाख में थोड़ा चल रहा है टेंशन, तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया का अगर टेंशन आएगा तो इन्होंने अगर पहले से मौजूद है तो टेंशन आएगा तो देख लेंगे भाई। साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी के मध्य में थोड़ा टेंशन चल रहा है। ठीक है, मॉरिसन स्टार्टेड द इंडो पैसिफिक एसिपिक राइजिंग स्ट्रेटेजी कंपटीशन, ये सब कुछ इधर लिखा है, आप जा पढ़ लेना। मैं पीडीएफ डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, की हाईलाइट है, मैं ज़्यादा कुछ समय नहीं लूँगा, तो आप डाउनलोड करके देख लेना। ठीक है, अनाउंस लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट साइबर सिक्योरिटी के लिए इन्होंने बहुत अनाउंस किया। ठीक है, क्या क्या अनाउंस किया,
अनाउंस 1.35 बिलियन ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टमेंट इन साइबर सिक्योरिटी, मतलब साइबर क्राइम नहीं होगा उनके अंदर, इसलिए इनका साइबर सिक्योरिटी सजाग रहेंगे, ठीक है। उनका मतलब ये नेट बैंकिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर ये साइबर सिक्योरिटी क्राइम चल रहा है, मतलब आपके अकाउंट में कोई पैसे चोरी हो रहा है, तो इसीलिए इन्होंने सजाग रहेंगे, ठीक है। इन्होंने इसके ऊपर 1.35 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है। अब ये सिक्योरिटी सेंटर एंड ऑस्ट्रेलियन सिग्नल डायरेक्टोरेट इज लार्जेस्ट एवर इन्वेस्टमेंट इन साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटी, ठीक है। द अनाउंसमेंट सब कुछ अनाउंस हुआ है, ठीक है। देखो नेक्स्ट, हाँ ये खत्म हो गया। थर्ड, इंद्रमणि पांडे अपॉइंटेड आज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन जेनेवा। इन्होंने यूनाइटेड नेशन के लिए इंडिया की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर है इंद्रमणि पांडे। इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रॉम इंडिया, ठीक है। अब इन्होंने देखो यूनाइटेड नेशन में सब कुछ डिपार्टमेंट है, WHO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है। तो अगर मान लो WHO में इंडिया का हेल्थ क्राइसिस अभी कोविड-19 के वजह से चल रहा है, उनका पूरा लिस्ट इंडिया का तरफ से WHO को देंगे, और ह्यूमन राइट कमीशन इनका पूरा लिस्ट इंडिया की तरफ से ह्यूमन राइट कमीशन वाला को देंगे, ठीक है। और लेबर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये मतलब जो हमारा लेबर मिनिस्टर संतोष गंगवार है, मत ठीक है, तो उनके लिए, उनके जो लेबर के लिए जो भी फैसिलिटी है, जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, उनको सॉल्व करने के लिए उनका जो लिस्ट होगा, तो इन्होंने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को वो लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। तो इन हमारे वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन के लिए इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर है इंडिया की तरफ से, ठीक है। देखो अभी ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन, ये 1990 बैच ऑफ IFS, ठीक है, इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर 1919 बैच का कैडर है, ठीक है। ही विल सक्सीडेड राजीव के चंद्र बाय बिकमिंग परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, मतलब ये परमानेंट हो गए, ठीक है, मतलब रहेंगे हमेशा के लिए, ठीक है। मिस्टर पांडे करेंटली हैज़ बीन सर्विंग एन एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर। इन्होंने अभी मतलब आगे जाके होंगे, ठीक है, अभी इन्होंने सेक्रेटरी है, एडिशनल सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में, विदेश सचिव में अभी एडिशनल सेक्रेटरी है। मिस्टर पांडे इज एक्सपेक्टेड टू टेक अप हिज न्यू पोजीशन यूनाइटेड नेशन शॉर्टली, मतलब आगे जाके ये यूनाइटेड नेशन के लिए ब्रांड एम्बेसडर होगी। उनका नाम इंद्रमणि पांडे है, ठीक है, पांडे जी। न्यू परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रेजेंटिंग इंडिया मोर देन 25 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ UN इन जेनेवा। UN यूनाइटेड नेशन के अंदर 25 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिस उसमें से यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मैं पहले से बता देता हूँ, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम देम ही विल ऑल्सो रिप्रेजेंट इंडिया इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, मतलब नेचर के बारे में ये इंडिया का रिपोर्ट देंगे यहाँ पे IUCN में। और मेट्रोलॉजिकल पानी, मतलब जो वहाँ पे वेदर फोरकास्टिंग बारे में उन्होंने WM को देंगे। इंडिया का अगर वेदर फोरकास्टिंग में कुछ गड़बड़ है, कुछ ठीक ठाक है, मतलब क्लियर है, फैसिलिटीज़ मतलब ठीक ठाक है, तो इन्होंने कुछ इधर प्रेजेंट करेंगे, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर कोऑर्डिनेशन ह्यूमैनिटेरियन अफेयर और सम अदर एसेंशियल सम अदर बॉडीज में इन्होंने रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब आते हैं यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में, फाउंडेड 24 अक्टूबर 1945 सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया USA में, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे फाउंडेड हुआ, लेकिन न्यूयॉर्क में इनका हेडक्वार्टर है, ठीक है। अब ऑफिशियल लैंग्वेजेस अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रसिया, स्पेनिश, 6 लैंग्वेज आर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है। अब देखिए सब्सिडरी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मोर, सब कुछ यहाँ पे सब्सिडरी है, मतलब इनका WHO का पेरेंट कंपनी कौन होगा, यूनाइटेड नेशन। जैसे हमारा फ़ोन पे का पेरेंट कंपनी कौन होता है, फ्लिपकार्ट होता है, तो WHO का पेरेंट कंपनी यूनाइटेड नेशन होते हैं, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस, ठीक है। अब ये देखो फाउंडर यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड मोर, इनके सहायता में यूनाइटेड नेशन फाउंड हुआ, ठीक है। अब इनके परमानेंट मेंबर
नॉन परमानेंट मेंबर, इस सब कुछ यूनाइटेड नेशन का लिए जो स्ट्रैटेजी के लेके आऊँगा मैं उधर भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, उधर पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो देख लेंगे अगले न्यूज़। इंडियाज माई गव कोरोना हेल्प डेस्क बैक्स 2 इंटरनेशनल अवार्ड एट कॉग एक्स 2020। देखो ये एक कॉग एक्स 2020, ठीक है। इन्होंने माई गव कोरोना हेल्प डेस्क के लिए 2 अवार्ड चुना है, मतलब 2 अवार्ड दिया है, ठीक है। अब ये देखो क्या है, मतलब इन्होंने कोरोना के लिए जानकारी हो, तो इसलिए इन्होंने ये हेल्प डेस्क लॉन्च किया था, ठीक है। हमारे हर्षवर्धन जिन्होंने हेल्थ मिनिस्टर है, इन्होंने लॉन्च किया था कुछ दिन पहले, ठीक है। अभी ये बेहतर जानकारी दे रहे हैं कोरोना के बारे में, तो इसीलिए इन्होंने 2 इंटरनेशनल अवार्ड, कौन 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 सा अवार्ड है हम देखेंगे अभी, ठीक है। माई गव कोरोना हेल्प डेस्क विच इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हेल्प डेस्क है, ठीक है। मतलब ये जानकारी भी देते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, ठीक है। बेस्ट इनोवेशन कोविड-19 सोसाइटी कैटेगरी इज ए प्रेस्टिजियस ग्लोबल लीडरशिप समिट एंड फेस्टिवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी व्हिच इज हेल्ड एनुअली। हर साल होता है, कहाँ पे ना, लंदन पे होता है, ठीक है। अब क्या क्या अवार्ड जीता है। वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज हेल्ड एनुअली लंदन विद 15,000 पार्टिसिपेंट अटेंडेंस वर्ल्ड गवर्नमेंट बिजनेस रिसर्च इंडस्ट्री। यह अभी तो कोरोना की वजह से, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस की वजह से, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए में इन्हें अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। बाद में अवार्ड कलेक्ट कर लेना जब ये सिचुएशन थोड़ा कंट्रोल में होगा तो क्या क्या अवार्ड है ये सब कुछ 24/7 हेल्प डेस्क के, ठीक है। व्हाट इज़ माई गव कोरोना हेल्प डेस्क, ये सब क्या रहता है। माई गव कोरोना डेस्क वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म दैट इज रेस्पॉन्सिबल फैसिलिटिंग 2-way कम्युनिकेशन बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट, ठीक है। ये 2-way कम्युनिकेशन हुए सिटीजन और गवर्नमेंट के बारे में, क्या क्या कम्युनिकेशन, क्या क्या जानकारी चाहिए, क्या क्या सब कुछ। चैट बोर्ड भी है, आप चाहे तो चैट भी कर सकते हैं, ठीक है। मोर देन 76 मिलियन मैसेजेस एंड हैज प्रोसेस्ड ओवर 41 मिलियन कन्वर्सेशन, ठीक है। ये सब कुछ इधर मिला जाता है अवार्ड। रशियन अप्रूव न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, व्लादिमीर पुतिन में स्टे एज रशियन प्रेसिडेंट टिल 2036। मतलब रशिया ने कंफर्म कर दिया कि 2036 तक हमारा व्लादिमीर पुतिन हमेशा प्रेसिडेंट ही रहेंगे, ठीक है। ये 2000 अप्रूव हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल चार्जेस प्रपोज्ड बाय व्लादिमीर पुतिन लेड रशियन गवर्नमेंट व्हिच विल अलाउ पुतिन रेस्पॉन्सिबली रिमेन इन पावर फॉर अनदर 16 ईयर। तो अगली 16 साल तक इन्होंने प्रेसिडेंट ही रहेंगे, ठीक है। तो बात आता है नेशन वाइज रिफरेंडम इन्होंने पास कर दिया, रशिया ने पास कर दिया। की हाईलाइट ये सब कुछ आप पढ़ लेना, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है। इन्होंने प्रेसिडेंट तो बना दिया व्लादिमीर पुतिन को, तो क्या क्या लॉ भी बना दिया, ये सब कुछ हम एक चार्ट में, एक आर्टिकल में लिखेंगे, ठीक है। और क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन है। बैन ऑन सेम सेक्स मैरिज, तो वोटिंग हैड बिगन अक्रॉस, मतलब सेम सेक्स मैरिज को इन्होंने बैन कर दिया, ठीक है। एंड इंट्रोडक्शन रेफरेंस टू ए रशियन एंड एंसेस्ट्रल फेथ इन गॉड, ठीक है। The voting had begun across Russia last week. Turnout was recorded around 64%. वोटिंग ऑलरेडी लास्ट वीक से शुरू हो चुका है, ठीक है। तो इन्होंने इसीलिए कंफर्म किया ना, पुतिन आज ए प्रेसिडेंट टिल 16 ईयर इन 2036, ठीक है। across public vote legislative time reforms and reform due to April but got delayed due to coronavirus outbreak, मतलब डिले होगा, ठीक है। ये पूरा न्यूज आप चाहे तो पढ़ लेना इधर से, ठीक है, जूम करके पढ़ लेना। रशिया प्रेसिडेंट 2 कंसेक्यूटिव, मतलब 2008 से इन्होंने प्रेसिडेंट का पद पाया है, ठीक है। और उसके साथ साथ डिमिट्री मेंडेवेव है ना, डिमिट्री मेंडेवेव इज नॉमिनेटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया, ठीक है। इन दोनों मिलकर ओथ लिए थे, ठीक है, डिमिट्री मेंडेवेव। अब RBI conduct open market operation, that is government security. What is OMO? Why RBI conduct OMO?
मार्केट। ये OMO क्या है देखो, अब ये लिक्विडिटी आपको पता है, लिक्विडिटी क्या है, SLR मतलब स्टैंडर्ड लिक्विडिटी रेशियो, CRR कैश रिजर्व रेशियो। ये जो लिक्विडिटी होता है इसको कंट्रोल करने में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचेंगे RBI, ठीक है। तो इसीलिए ओपन मार्केट ऑपरेशन अरेंज करना पड़ता है, ठीक है। अभी ये देखो क्या है, phrase open market operation for the sale and purchase of government security. The RBI will conduct the sale and purchase of government security on July 2, 2020 of 10,000 crore each. जितना गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेंगे, ईच गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज 10,000 करोड़, ठीक है। टू डिसीजन आफ्टर कंसिडरिंग द करेंट लिक्विडिटी, मतलब इस लिक्विडिटी के हिसाब से, मतलब लिक्विडिटी और मार्केट सिचुएशन के हिसाब से RBI ने डिसीजन ले लिया है, ठीक है, कि हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ही बेचेंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशन शुरू कर देंगे, ठीक है। OMO conducted by the RBI in form of sale purchase of government security to adjust the liquidity in market. If there is excess liquidity then RBI undertake, मतलब अगर एक्सेस हुआ तो RBI अंडरटेक कर देगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी, एंड इफ देयर इज लिक्विडिटी क्रंच, मतलब क्रंच होगा तो RBI कंडक्ट परचेज ऑफ गवर्नमेंट, मतलब अगर क्रंच हुआ तो RBI ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करेंगे, खुद खरीदेंगे, ठीक है। अब कैसे ये कंडक्ट करेंगे ये सब आप कुछ पढ़ लेना, मैंने बता दिया, हिंट दे दिया, ठीक है। क्यों करेंगे ये सब कुछ मैंने बता दिया। और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, बियरर बॉन्ड, प्रोमिसरी नोट, बॉन्ड इन बॉन्ड, लीगर अकाउंट, ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, स्टेट डेवलपमेंट लोन, सब कुछ ये बेचेंगे ईच 10,000 करोड़। अगर क्रंच हुआ तो RBI वापस ले लेंगे, ठीक है। अब देखो बैंक रेट है 4.0 और इंटरेस्ट ऑन रिजर्व 3.35 मार्केट डिटरमाइन, ठीक है। मार्केट के हिसाब से इंटरेस्ट रखेंगे। हेडक्वार्टर मुंबई, फाउंडेड ब्रिटिश राज, 1 अप्रैल 1935, मतलब ये देखो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट 1930, मतलब देखो बनाया था 1935 में, लेकिन RBI एक्ट कहते हैं 1934 में, ठीक है। 5 करोड़ का स्टार्टिंग हुआ था RBI। अब 25th गवर्नर अभी शक्तिकांत दास है, ठीक है। RBI एक्ट 1934 फाउंडेड हुआ 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है। कोलकाता पहला हेडक्वार्टर था, बाद में मुंबई को शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब देखो साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, इन्होंने एक्सीलरेटेड विज्ञान स्कीम टू स्ट्रेंथन द साइंटिफिक रिसर्च। अभी ये क्या है देखो, जो कोरोना वायरस के वजह से जिन्होंने जो रिसर्च करते हैं, मतलब साइंटिस्ट है, थोड़ा इनका मंदी चल रहा है, तो इस आपकी और इस स्कीम के जरिए में इन्होंने एक तो आप लॉन्च किया, इन्होंने एक स्कीम भी लॉन्च किया। इन स्कीम के जरिए में इनका इनकरेज बढ़ेंगे, उसके साथ साथ इनका इकोनॉमी के पावर भी, मतलब सैलरी वगैरह सब कुछ स्ट्रेंथन हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो क्या है, विज्ञान हैज स्टार्टेड कॉलिंग फॉर एप्लीकेशन अंडर अभ्यास कंपोनेंट फॉर विंटर सीजन, मतलब सर्दी के सीजन में ये इन्होंने अभ्यास शुरू कर देंगे, ठीक है। अभ्यास आप सर्व हैज ऑल्सो प्लानिंग टू लॉन्च एन ऐप एक्सीलरेटेड विज्ञान, ये इन्होंने एक लॉन्च कर दिया, ठीक है। हैज बीन प्लानिंग, लेकिन लॉन्च कर मतलब आगे जाके लॉन्च करेंगे इन कमिंग 2 मंथ्स के अंदर इन्होंने लॉन्च करेंगे। डॉक्टर राजीव मेहरन, एडवाइजर ऑफ SERB साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, इनका एडवाइजर कौन है ना, राजीव महाजन, ठीक है। 3 broad goal which care creating opportunity research internship who do not have facility, initiating high end orientation workshop and consolidate of all scientific program, ठीक है। उनको कंसोलिडेशन मिलेगा, ठीक है। अब क्या क्या ऑब्जेक्टिव से मैंने बता दिया, हिंट दे दिया, तो आप इधर से पढ़ लेना, ठीक है। अब विज्ञान स्कीम क्या क्या की है, रिलेटेड है, सब कुछ इधर पढ़ लेना, ठीक है। मैं हिंट्स दे के ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तब पढ़ लेना, ठीक है। विज्ञान स्कीम। अब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च कील कोरोना कैंपेन, क्या क्या कील कोरोना कैंपेन, मतलब एक कैंपेन शुरू किया है, पहल शुरू किया है, उसका नाम कील कोरोना, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर है। कील कोरोना कैंपेन ऑन जुलाई 1, 2020 कैंपेन एम्स टू रीचिंग एवरी हाउस होल्ड इन MP इन द वेक ऑफ कोविड-19, मत ठीक है। इन्होंने एवरी हाउस होल्ड जाके इन्होंने कैंपेन शुरू कर देंगे, तो जाग जाओ कोविड-19 के लिए, ठीक है। तो सतर्क रहिए, जाग जाओ। इन्होंने कब लॉन्च हुआ था,
लॉन्च कब लॉन्च हुआ था? डॉक्टर्स डे में, ठीक है, जिनका थीम अभी तक 2020 में नहीं आया है, ठीक है। 2009 में जीरो टॉलरेंस कुछ ऐसा ही था, ठीक है। डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को माना जाता है, ठीक है। और मैंने बताया था 1 सितंबर को, कल बताया था 1 सितंबर को एम विश्वेश्वरैया का बर्थडे है और इनको इंजीनियर्स के डे से हिसाब से मनाया जाता है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर थैंक टू डॉक्टर फॉर देयर सर्विस एंड डेडिकेशन एमिड टू कोरोना क्राइसिस, ठीक है। तो ये सब कुछ कहाँ पे हुआ? भोपाल से शुरू होगा लॉन्च कैंपेन, ठीक है। कैंपेन विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टेट कैपिटल भोपाल। और इसी तरह से मध्य प्रदेश को पूरा, और ये देखो पूरा कवर कर लेंगे पूरा कैंपेन, ठीक है। और मध्य प्रदेश इसीलिए इम्पोर्टेंट है ताकि इनका गवर्नर लालजी टंडन अभी थोड़ा इनका तबीयत खराब है, तो यूपी का गवर्नर आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का एडिशनल गवर्नर चार्जेस दिया है, ठीक है, प्रेसिडेंट ने, ठीक है। किल कोरोना कैंपेन एंड हाईलाइट, तो मोर देन 11,000 फोरम टर्म्स विल बी कैरिंग डोर टू डोर सर्वे फ्रॉम जुलाई 1 टू जुलाई 15 के अंदर ये सब डोर टू डोर सर्वे होगा, मतलब जाग जाओ कोरोना के कोविड-19 के लिए, ठीक है। अब ये देखो सब कुछ मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब देखो गवर्नर लालजी टंडन नहीं है अभी, ठीक है, ये आनंदीबेन पटेल अभी चार्जेस में है, ठीक है। पॉपुलेशन 7.33 करोड़, कैपिटल भोपाल, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, डिस्ट्रिक्ट 52, विधानसभा सीट 230, लोकसभा 29, राज्यसभा 11, ठीक है। अब देखो आरबीआई डिफाइंस कंडीशन फॉर द गवर्नमेंट स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन के लिए क्या क्या स्कीम, स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम लॉन्च किया है। देखो द गवर्नमेंट हैड अप्रूव्ड स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम दैट एम इम्प्रूविंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। देखो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन क्या होता है, लेकिन एक्ट एज ए बैंक, ठीक है। इन्होंने लोन देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन क्यों ये नॉन बैंकिंग हुआ? ताकि इनके आरबीआई गाइडलाइन में होगा सब कुछ कर ले। देखो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एग्जाम्पल है सुंदरम फाइनेंस, लक्ष्मी विलास बैंक, ये सब कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंस है, सब कुछ आरबीआई गाइडलाइन मानेंगे। इनका सीआरआर एसएलआर सब कुछ आरबीआई के हिसाब से निर्णय करा जाता है, ठीक है। ये भी लोन दे सकते हैं, ठीक है। और हाउसिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिक्विडिटी पोजीशन टू पोटेंशियल सिस्टमेटिक रिस्क और फाइनेंशियल सेक्टर कैन बी अवॉइडेड, सब कुछ इन्होंने बना दिया आरबीआई ने, ठीक है। इनके ऊपर क्या क्या एलिजिबिलिटी है सब कुछ इधर, मिनिमम 15 to 12%, देखो should not below the regulatory minimum 15 to 12% on March 31, 2020. Also they are non net performing asset NPA, ठीक है, should not more than 6%। सबको आपको पता है SMA2 मतलब देखो लोन का ड्यू पहला मंथ को SMA1 कहते हैं, लोन का ड्यू सेकेंड मंथ को SMA2 कहते हैं, और लोन का ड्यू मतलब लोन अगर लेके 1 महीने अंदर हुआ तो, मतलब अगर आपने लोन ले लिया किसी बैंक से, अगर 1 महीना हुआ तो SMA1 कहते हैं, अगर 2 महीना हो गया तो SMA2 कहते हैं, अगर 3 महीने हुआ तो NPA कहते हैं, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं, ठीक है। ये सब कुछ इनके ऊपर भी स्कीम लॉन्च किया है, ताकि आप आरबीआई ने लॉन्च किया है, ठीक है, ताकि जन सुविधा को फैसिलिटी मिलेगा, ठीक है। ये सब कुछ मैंने लिख लिया इधर। अब देखो गवर्नमेंट डिक्लेयर्स एंटर नागालैंड डिस्टर्ब एरिया टिल दिसंबर। अभी देखो ये क्या होता है, नागालैंड में एक उग्रवादी है, ठीक है, ये बहुत परेशान करते हैं नागालैंड पीपुल को, ठीक है। तो इनका गवर्नर RN रवि, इनका गवर्नर, नागालैंड का गवर्नर, इन्होंने नागालैंड सीएम को चिट्ठी लिखा कि आप कुछ कीजिए, ये जो उग्रवादी वो बहुत परेशान कर दिए, तो आप कुछ कीजिए नहीं तो हम करेंगे, ठीक है। तो इससे थोड़ा नागालैंड में डिस्टर्ब हुआ रहे। कोहिमा इनका स्टेट कैपिटल है, ठीक है। और थोड़ा नागालैंड के बारे में स्टैटिक जीके हम पढ़ेंगे, ठीक है, परसों यार उसके अगले दिन पढ़ेंगे, ठीक है। उनका नेशनल पार्क, जीआई टैग सब कुछ पढ़ेंगे। आज सिक्किम का जीआई टैग और फेस्टिवल रात में आ गया, ठीक है, तो आप देख लेना उस वीडियो को। दिसंबर एंड तक इसे नागालैंड का डिस्टर्ब एरिया ऐसे रहेगा, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। डिस्टर्ब एरिया फॉर 6 मोर देन दिसंबर एंड तक इन्होंने रहेंगे, बढ़ा दिया है, ठीक है। की हाईलाइट आर्म फोर्स, उधर आर्म फोर्स को लॉन्च कर दिया है उधर,
ठीक है। मतलब हमेशा आर्मी सेना, सीआरपीएफ सेना, बीएसएफ सेना उधर मौजूद ही रहेंगे, ठीक है, दिसंबर एंड तक। अब ये ठीक है। एसडीएमसी एनटीपीसी लिमिटेड एंड इंडियन ऑयल साइन एमओयू फॉर वेस्ट एनर्जी प्लांट इन दिल्ली, ठीक है। एनटीपीसी नॉन टेक जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल, एसडीएमसी, सब कुछ इन्होंने एमओयू साइन किया था किसके साथ? एनर्जी प्लांट, दिल्ली के अंदर एक एनर्जी प्लांट है, इसके के साथ साइन किया है, ठीक है। क्या साइन किया है? ओखला, ठीक है, दिल्ली में अंदर जो प्लांट है एनर्जी प्लांट, दिल्ली बिटवीन नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल और साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है ये। एनटीपीसी और इंडियन ऑयल इन्होंने एमओयू किया था किसके साथ? एनर्जी प्लांट इन ओखला, ठीक है। क्यों साइन किया था? देखो, यूज ऑफ गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। म्यूनिसिपल सॉलिड, देखो, अंडर वेस्ट एनर्जी प्लांट प्रोजेक्ट द प्लांट विल बी एबल टू प्रोसेस 50 टन्स पर डे एंड रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल, ठीक है, व्हिच विल बी segregated from municipal solid waste produce cyan gas, ठीक है। this cyan gas will be utilized to generate about 1 megawatt electricity, ठीक है। ये सब कुछ लिख लिया तो आप पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो, वर्ल्ड बैंक अप्रूव 750 मिलियन टू फाइंड सपोर्ट इंडियाज माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर। अब देखो, ये क्या होते हैं? मतलब आप खुद का बिजनेस है, ठीक है, कुछ छोटा बड़ा बिजनेस है, तो आप इंडिया सपोर्ट के लिए उस बिजनेस को वर्ल्ड बैंक से धार लिया है, $750 मिलियन धार लिया है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, ये सब कुछ लिख लिया। और मैं कल बताया था आपको एमएसएमई के बारे में कि ऐसे ये इसको भी हिंट दे दिया था, ठीक है, आप इधर पढ़ लेना, ठीक है। तो आगे जाता है, वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, पोर्ट मैक रिवर में है, ठीक है, वाशिंगटन डीसी पोर्ट मैक रिवर, तो इसके जो सिटी में पोर्ट मैक रिवर के बेसिन में वाशिंगटन डीसी है, ठीक है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक ग्रुप, मेंबरशिप 189, IBRD जो डेवलप कंट्री को लोन देते हैं, 173 कंट्री इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इन्होंने 4 कंट्री को लोन देते हैं, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन्होंने इनको ट्विंस कहते हैं, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड बैंक, ठीक है, फाउंडेड इन जुलाई 44, इस दिन में ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ, उसी दिन से वर्ल्ड बैंक शुरू हो चुका है, ठीक है। सब्सिडियरी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड मोर, फाउंडेड जॉन मैनार्ड केनिस एंड हैरी डेक्स्टर वाइट, ठीक है। भाई लोग थोड़ा शेयर कर दो भाई, प्लीज़ प्लीज़ भाई, व्यूअर्स थोड़ा शेयर कर दो और लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो भाई, प्लीज़। हद करते हो यार, कितना भी बेहतर कंटेंट लेके आओ लेकिन आप शेयर नहीं करते हो यार, थोड़ा शेयर कर दो यार प्लीज़। इंडिया प्लान्स टू एक्वायर लीदल वर्जन ऑफ स्पाइसी 2000 बम, ठीक है, ये एक स्पाइसी 2000 बम है, हम इजराइल से, वो इंडिया बॉट स्पाइस 2000 बम फ्रॉम इजराइल, हम इजराइल से स्पाइस बम खरीदा है, ठीक है, जिनका यूज़ बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक हुआ था पुलवामा अटैक के बाद, जो हमारा जो विंग कमांडर अभिनंदन जिन्होंने स्ट्राइक की थी, एयर स्ट्राइक की, उसकी जरिया में, उसकी मदद से, मतलब स्पाइसी 2000 बम की मदद से एयर स्ट्राइक हुआ था, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या होता है, इंडिया प्लान्स टू एक्वायर लीदल वर्सन, मतलब और एक वर्सन लॉन्च करेंगे, ठीक है। प्लानिंग टू एक्वायर मोर लीथल एंड कैपेबल वर्सन ऑफ बम्स टू फर्दर स्ट्रेंथन मिलिट्री कैपेबिलिटी टू हिट ग्राउंड टारगेट, मतलब और बेहतर होगा, मतलब और बेहतर, मतलब एनिमी के ग्राउंड में टारगेट होगा बेहतर के हिसाब से, तो और एक वर्सन एक्वायर करेंगे, ठीक है। ये देखो स्पाइसी 2000 बम, ये तो एक मतलब कहाँ पे हुआ था, बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुआ था, जैश-ए-मोहम्मद टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप पूरा निचोड़ दिया हमारे जो भारत के एयरफोर्स जवान में, ठीक है। बालाकोट टाउन इन पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स प्लान एक्वायर मोर लीदल वर्सन, तो ये जितना लॉस किया वो एनिमी के जो ग्राउंड में उतना ही ज़्यादा लॉस होगा, इसीलिए और कैपेबल वर्सन एक्वायर करेंगे, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने।
देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इंडियन फोर्स प्लान्स टू एक्वायर मोर लिथल वर्सन फ्रॉम बॉम्ब्स नाउ एज पार्ट ऑफ इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर ग्रांटेड बाय द सेंटर एंड एमिड द बॉर्डर टेंशन विद चाइना। मतलब ये कभी भी हो सकते हैं भाई, कभी भी एयर स्ट्राइक हो सकते हैं चाइना के, तो इसलिए लिथल वर्सन इन्होंने, माफ़ करना ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा कुछ हो तो थोड़ा टेंशन चल रहा है चाइना के, ठीक है। तो आप देख लेना, सब कुछ की हाईलाइट दे लिया, आप पढ़ लेना उधर, ठीक है। किरण रिजिजू लॉन्च्ड नाडा ऐप टू इन्फॉर्म एथलेटिक अबाउट द बैन सब्सटेंस। देखो ये जो नाडा ऐप है जो हमारा एथलेटी है, ठीक है, तो ये नाडा ऐप उसको हेल्प करेगा क्या क्या चीज़ तुम नहीं, मतलब ये डोप डोप टेस्ट वगैरह ये सब चीज़ होता है, किस लिए होता है। अगर आप कुछ मतलब शराब पी लिया है, कुछ अलग चीज़ ले लिया है आपके अंदर, तो इन्होंने खेल के पहले एक डोप टेस्ट करते हैं, तो इसीलिए इन्होंने एक लॉन्च किया है आप नाडा ऐप। तो इन्होंने ये नाडा ऐप क्या कहते हैं कि दैट प्रोवाइड्स how not to take about anything in your health that causes very worst career in your life, ठीक है। देखो it provide information about the prohibited substance and in creating bridges between national anti-doping agency and the athlete, ठीक है। इस फुल इन्फॉर्मेशन दे क्या क्या लेते हैं क्या क्या नहीं लेते हैं, क्यों, मतलब अगर लेंगे तो पूरा आपका करियर ख़राब हो जाएगा। आप तो देख रहे हैं हर एथलेटिक कितना परेशान होता है, कुछ चीज़ ले लेती है और डोपिंग टेस्ट में आप उधर डोपिंग टेस्ट में पकड़ जाते हैं तो बहुत परेशान होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये सब कुछ ना होने में इन्होंने एक नाडा ऐप लॉन्च किया है ताकि एथलीट्स इनके दूर रहेंगे, मतलब जो शराब वगैरह ये सब कुछ डोप टेस्ट में ना पकड़ेंगे, तो इसीलिए इन्होंने नाडा ऐप लॉन्च किया ताकि एथलीट्स लोग कुछ इन्फॉर्मेशन इधर पा पाएंगे, ठीक है। कंक्लूजन नाडा 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 अभी सुनील शेट्टी हमारा हीरो, जिनको अन्ना कहते हैं प्यारे में, ठीक है, प्यार से अन्ना कहते हैं, इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर है नाडा का, ठीक है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, की हाईलाइट कर लेना। हाँ देखो अभी तो कोरोना का चल रहा है, अभी एक न्यू फ्लू आ रहा है G4 स्वाइन फ्लू। 2011 में भारत में आया था स्वाइन फ्लू, बहुत परेशान करके चला गया। न्यू पैंडमिक पोटेंशियल फ्लू वायरस डिटेक्टेड इन चाइना। ये चाइनीज क्या है भाई, शोर भी खा जाते हैं भाई। उसका नाम H1N1 स्वाइन फ्लू, ठीक है। 2009 H1N1 स्वाइन फ्लू वेरिएंट द रिसर्चर नेम्ड G4EA-H1N1। इनका नाम अभी G4EA-H1N1, ठीक है। G4 swine flu, Chinese researchers have detected a new strain of flu virus in China that has the potential turn into another pandemic, ठीक है। The term Chinese researcher new G4 strain H1N1 while studying the influenza virus found at the peaks, मतलब शोर से इन्होंने वायरस को फाउंड किया है, ठीक है। 2011 से शुरू हुआ, हमारे भारत में आया था स्वाइन फ्लू, और बर्ड फ्लू हमेशा तो और साल आता है, ठीक है। 2011-2018 में पीक से अंदर वायरस मौजूद है, ठीक है। अभी तो स्वाइन फ्लू शुरू हुआ है, तो आप थोड़ा सतर्क रहिए, ठीक है। तो ऐसा तो कोरोना चल रहा है अभी, तो ऐसा स्वाइन फ्लू को मत आने दीजिए, ठीक है। स्वाइन फ्लू वहीं चाइना में रोक दीजिए, भारत को डज नॉट वेलकम, ठीक है। तो आप सुरक्षित रहिए और पढ़ रहे, ठीक है। कभी भी एग्ज़ाम हो सकते हैं, अगर किसी अंडर सिचुएशन हुआ तो कंट्रोल हुआ तो कभी भी एग्ज़ाम हो सकते, तो मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लेके आऊँगा, ठीक है। तो थोड़ी देर के बाद करंट अफेयर टेस्ट भी होगा, ठीक है। हर रोज़ करंट अफेयर पढ़ेंगे और उसका टेस्ट भी करेंगे, ठीक है। तो देख लेना, पुलित्जर विनर सिद्धार्थ मुखर्जी एंड प्रोफेसर राज चेट्टी नेम्ड अमंग 2020 ग्रेट इमिग्रेंट ऑनर्स, ठीक है। अभी ये देखो पुलित्जर विनर सिद्धार्थ मुखर्जी और इन्होंने पुलित्जर विनर, ठीक है, 2020 पुलित्जर, एक पुलित्जर होता है और तो प्रीतिजकर होता है, ठीक है। ये सब चीज़ अवार्ड मैंने पढ़ाऊँगा आपका स्टैटिक जीके में, ठीक है। इन्होंने 2020 का पुलित्जर अवार्ड है सिद्धार्थ मुखर्जी एंड प्रोफेसर राज चट्टी, इन्होंने इमिग्रेंट ऑनर के लिए नॉमिनेशन हुआ है, ठीक है। अब देखो ये सब चीज़ इंडिया अमेरिकन बॉर्न, ये सब कुछ कोविड हेल्थ क्राइसिस की वजह से थोड़ा ये रुक जाते हैं, ठीक है। पुलित्जर विनिंग ऑथर के लिए इन्होंने, ठीक है,
सिद्धार्थ मुखर्जी के ऑथर है, ठीक है। इन्होंने ऑथर की वजह से पुलित्जर प्राइज जीता है, ठीक है। ऑन्कोलॉजिस्ट है, ठीक है। ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब कैंसर का डॉक्टर है, ठीक है। राज चट्टी जो प्रोफेसर वो इकोनॉमिक एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, लंदन में एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, इनका प्रोफेसर है राज चट्टी, ठीक है। दे बोथ आर नोन फॉर देयर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन फॉर द रेस्पेक्टिव फील्ड। इनके दिया है पुलित्जर प्राइज, ठीक है। ये सब कुछ मैंने लिख लिया कि सिद्धार्थ मुखर्जी के बारे में सब कुछ लिख लिया है और राज चट्टी के बारे में लिख लिया है, तो आप जाके पढ़ लेना। तो थैंक यू व्यूअर्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे सब्सक्राइब लाल बटन को काला कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन को दबा देना है, ठीक है। तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो प्लीज़, और थोड़ा लाइक कर दीजिए यार। हद करते हो, कितना भी बेहतर कंटेंट लेके आते हो लेकिन आप रिस्पॉन्स नहीं करते हो यार, देखते तो नहीं। थोड़ी बाबा मुर्गे क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपका? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, मैं मेरे तरफ से जान निकाल के दूंगा क्या? जान भी हाजिर को तो दे भी दे दूंगा। तो कितना भी बेहतर कंटेंट लेके आऊँ लेकिन आप रिस्पॉन्स नहीं देते, भी मतलब शेयर नहीं करते हो यार। शेयर कर दो भाई, ताकि हमारे और भी बंधु भाईगण जोड़ सकते हैं हमारे। बेटी शेयर कर दो यार। तो थैंक यू व्यूअर्स फॉर वाचिंग एंड कीप इट, स्टे हेल्थ एंड स्टे होम। तो हेल्दी रहिए, थोड़ा गवर्नमेंट का गाइडलाइन मानिए, तो इधर उधर मत घूमिए और पढ़िए। 24 घंटा हो सकते तो पढ़िए, खाते समय तक भी पढ़िए, ठीक है। और हमारी चैनल देखते रहेंगे, हम इससे ज़्यादा बेहतर कंटेंट लेके आऊँगा। और सिक्किम का आज रात में GI टैग फेस्टिवल सब कुछ लेके आऊँगा, ठीक है। अभी कुछ देर के बाद करंट अफेयर टेस्ट भी वीडियो डाल दूँगा, अपलोड कर दूँगा, ठीक है। और उसके रात को मैं सिक्किम का GI टैग फेस्टिवल डाल दिया है और सिक्किम का पूरा आज इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो आप जाके इसका आई बटन मैंने दे दूँगा, तो जाके आई बटन में देख लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू व्यूअर्स फॉर वाचिंग, थैंक यू, गुड नाइट।